बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं फेडरल बोर्ड के, जिनका इंग्लिश का पेपर होने जा रहा है फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम 2026 का, तो उनके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये सेकंड एनुअल एग्ज़ाम 2025 की है, जो एमसीक्यूज़ हैं उसकी आंसर की है, साथ साथ मैं रूल भी बताऊँगा, तो आपको इससे इस पेपर की तैयारी अच्छी हो जाएगी। देख लेंगे लास्ट दफ़ा क्या आया था। लास्ट पेपर जो हुआ था सेकंड एनुअल एग्ज़ाम का हुआ था। एक फ़र्स्ट एनुअल एग्ज़ाम होते हैं जो अभी आपके मई में हो रहे हैं, मई जून में होते हैं, और दूसरे सेकंड एनुअल एग्ज़ाम होते हैं जो अक्टूबर नवंबर में होते हैं। तो ये लास्ट ईयर हुआ था 2025 में, तो उसकी ये मैं आंसर की दी हुई है साथ। तो साथ साथ मैं रूल भी आपको डिस्कस कर लूँगा, इधर बोल के आपको समझा दूँगा। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। जो नए यूज़र आए हैं जो फर्स्ट ईयर के, वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आगे भी आपके सेकंड ईयर की जब आएगा और भी चीज़ें हैं। मैंने ग्रामर की चीज़ें बहुत सी सारी वीडियोज़ कई बनी भी है, कई मैं बना रहा हूँ, तो आपको हेल्प हो जाएगी। तो आपने सेकंड ईयर में भी पढ़ना है। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो 20 एमसीक्यूज़ होते हैं आपके, 20 नंबर के, हमने बबल फिल करनी होती है। तो 4 ऑप्शन दिए होते हैं। चलें अब स्टार्ट करते हैं। पहला जो था ये फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम 2025, सॉरी सेकंड एनुअल एग्ज़ाम 2025 का, उसकी ये आंसर की है। तो फर्स्ट एमसीक्यू है, मिस्टर एरिक हैज़ ए ऑनरेबल स्टेटस एवरीवेयर। ठीक है। अब उसका यानी एक उसका जो मकाम है वो हर जगह क्या है, वो बाइज़्ज़त मकाम है उसका। अब इसमें क्या आर्टिकल आ, एन, दा या नो आर्टिकल। देखिए यहाँ पर एन ऑनरेबल पर्सन, जब आप आ साउंड आए, यानी आप उर्दू से जब लिखो अलिफ मदा आए, अलिफ आए, ऐन आए, तो जब ये ऑनरेबल लिखो ना उर्दू में, तो आ साउंड आता है। तो आ साउंड जब भी आए यानी वावल साउंड आए तो एन आता है। ठीक है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड आए यानी वावल साउंड, यानी आ के आवाज़ के बगैर अलिफ मदा आइन और अलिफ की आवाज़ के बगैर अगर उर्दू में लिखे निकले, तो आ साउंड के अलावा जो दूसरे साउंड आते हैं, मसलन डब्ल्यू से हो गया, डी से हो गया, तो वो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, वावल साउंड होते हैं। ए आई ओ यू यानी साउंड आए बोल के चेक करना है, सिर्फ लिख के नहीं। तो जो अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो आ होता है स्पेसिफिक चीज़ हो, जैसे स्पेसिफिक प्लेस हो, तो क्या दा आता है। नो आर्टिकल वहाँ आता है। नो आर्टिकल के कुछ रूल्स होते हैं, जहाँ आर्टिकल नहीं आता वो ज़्यादातर केसेस में ऐसे होता है कि प्लूरल नाउन है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान है, कोई नेम है, अली है, प्लूरल नाउन बुक्स हैं, जैसे प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन मसलन अली है। ठीक है, पाकिस्तान है, कुछ जगह पर आ भी जाता है। और भी कई रूल्स होते हैं इसके, ये मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन के साथ नहीं आता, नो आर्टिकल आता है। प्लूरल नाउन के साथ ज़्यादा, मोस्ट केसेस में, सब में नहीं, मोस्ट केसेस में। फिर चाहे अगर हम आर्टिकल की वीडियो बना के उसमें डिस्कस कर लेंगे। अभी आपको ये सिंपल मैंने समझा दिया, एन ऑनरेबल पर्सन है। ठीक है। अच्छा, अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कंपनी कलेक्टिव नाउन है, पॉजिटिव नाउन है, कंपाउंड नाउन है, मटेरियल नाउन है। देखिए यहाँ पर कंपनी होती है, ग्रुप्स होता है, ग्रुप ऑफ पीपल, कलेक्शन होती है, ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ होता है वो कलेक्टिव नाउन होता है। अब पॉजिटिव नाउन होता है मिस्टर अली माय फ्रेंड मिस्टर अली, यानी नॉन एसेंशियल हो, यानी वो नाउन के फ़ौरन बाद आता है, उससे नाउन से रिलेट होता है, वो पॉजिटिव होता है। ठीक है। मसलन माय फ्रेंड मिस्टर, वो नेसेसिटी भी होता है, अननेसेसरी भी होता है। कंपाउंड नाउन जैसा दो वर्ड, जैसा दो वर्ड इकट्ठे भी आते हैं। एफन मसलन ब्रदर इन लॉ आता है, एफन में आता है। बस स्टॉप आ गया। ठीक है, फुटबॉल आ गया, यानी गैप्स में भी आते हैं। मटेरियल नाउन वो होता है, ठीक है, ये जो जिससे चीज़ें बनती हैं। ठीक है, कोई मटेरियल होता है, जैसे गोल्ड है, वुड है, ये है। अच्छा, द पीपल हु रिमेन रिजिलियंट गेट सक्सेस, यानी जो लोग मेहनती होते हैं वो कामयाब होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, द पीपल हु, ये इस कौन सा प्रोनाउन, अंडरलाइन प्रोनाउन। अब प्रोनाउन कौन सा यूज़ है, इंटरोगेटिव, रिफ्लेक्सिव, रिलेटिव या डेमोन्स्ट्रेटिव। देखिए इंटरोगेटिव होता है जिससे सवाल ये बने। अब यहाँ पर हु से सवाल नहीं बन रहा। ठीक है, असल होता है हु आर यू। ठीक है, फिर इंटरोगेटिव होता है। अब यहाँ पे हु सवाल नहीं बना रहा। रिफ्लेक्सिव कहते हैं, मसलन ही हर्ट हिमसेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव इम्फेटिक होते हैं। वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट के तौर पर हिमसेल्फ, सेल्फ वाले यूज़ होते हैं। वो रिफ्लेक्सिव होते हैं जो ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होते हैं, उसका ऑब्जेक्ट वही होता है। ठीक है। अच्छा, अब रिलेटिव होता है उस चीज़ से रिलेट कर होता है, तो नाउन के फ़ौरन बाद आता है, यहाँ पे रिलेटिव होगा। ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव, दिस दैट दीज दोज होते हैं। एडजेक्टिव जो होते हैं नाउन के बगैर, नाउन के साथ आते हैं। प्रोनाउन नाउन के बगैर आते हैं। ठीक है, ये सब में ऐसे होता है, इंटरोगेटिव में भी, रिलेटिव में भी। ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो एडजेक्टिव नहीं होते, लेकिन और होते हैं, इंडेफिनेट होते हैं। तो यहाँ पर क्या आता है, ये हु, वो जो है रिलेट कर रहा है ऐसे पीपल से। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ हु की वजह से क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो क्या है, ये बनेगा आपका रिलेटिव प्रोनाउन।
ठीक है। ये देखो बबल फिल इस तरह आपने करनी होती है, यानी कोई खाली ना रहे और सही फिल। आप पहले 9-10 में दे गए हैं, मुझे पता होगा, इसका कंप्यूटर पे चेक होती हैं। अच्छा आगे, आई बिकम एक्सट्रीमली अपसेट, विच टाइप ऑफ एडवर्ब इज़ यूज इन गिवन सेंटेंस। कौन सा एडवर्ब यूज़ हुआ, रीज़न, टाइम, फ्रीक्वेंसी, डिग्री। अब यहाँ देखें रीज़न जो होती है वजह होती है, ठीक है। अब टाइम कहते हैं ये अब कब कब वैन को शो करता है, ठीक है। अच्छा फ्रीक्वेंसी कितनी बार, हाउ ऑफन, कितनी बार। अब यहाँ पर एक्सट्रीमली आ रहा है, ठीक है, आई बिकम एक्सट्रीमली अपसेट यानी बहुत ज़्यादा। अपसेट क्या होता है, एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करते हैं एक्सट्रीमली, कितना, बहुत ज़्यादा। जो डिग्री है, डिग्री क्या होती है, उसकी शिद्दत बताती है। डिग्री ये है एडवर्ब ऑफ डिग्री है यहाँ पर यूज़ हुआ है। अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डिमॉन्स्ट्रेट द करेक्ट ऑफ यूज़ ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का करेक्ट यूज़ क्या होगा, ही इज़ मोर टालर देन हिज फ्रेंड, ठीक है। ही इज़ टालर देन हिज फ्रेंड, ही इज़ टालर देन हिज फ्रेंड, ही इज़ द टालर देन, सेकंड में ही इज़ टालर देन हिज फ्रेंड, ही इज़ द टालेस्ट देन हिज फ्रेंड। देखा टाल टालर टालेस्ट होता है, ये डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। मोर या मोस्ट होती है जिसके साथ EREST नहीं लगता, ठीक है। यहाँ ये तो गलत है, ठीक है। जैसे ब्यूटीफुल है, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। टाल का टालर टालेस्ट होता है, देखो यहाँ पे मोर लगा, ये गलत, डबल नहीं हो सकता, ठीक है। टालर टालेस्ट या मोर होगा या ER या EST होते हैं। अब है द टालर, यहाँ एक आर्टिकल का भी रूल है या नो आर्टिकल आता है, ठीक है। जब कंपेरेटिव डिग्री होती है वहाँ पर आर्टिकल नहीं लगता, यहाँ पर द आर्टिकल नहीं आता इसमें, ये भी गलत है। ये वाला सही है, ही इज़ टालर देन हिज फ्रेंड, ठीक है। अपने फ्रेंड से वो क्या है, टॉल है, यानी लंबा है। ये कंपेरेटिव, इन दो चीज़ों का कंपेरेटिव डिग्री यूज़ हो रही है एडजेक्टिव की। ही इज़ द टालेस्ट देन हिज फ्रेंड, ठीक है। अब ये सुपरलेटिव डिग्री होती है, ही वो सबसे कंपटीशन होता है, और ये देखो टालेस्ट नहीं यूज़ होता, ठीक है। ही इज़ द टालेस्ट देन हिज फ्रेंड, यहाँ कंपटीशन वो सबसे ज़्यादा होता है, दो से कंपटीशन नहीं होता, वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। इसका जो तीसरा ऑप्शन है, देखो दो का कंपैरिजन हो रहा है, तो ये आया टालर, ठीक है। ता टालर नहीं आता, मैंने आपको रूल बता दिया, क्योंकि नो आर्टिकल कंपटीशन में यूज़ नहीं होता, सॉरी द आर्टिकल कंपटीशन में यूज़ नहीं होता जब कंपैरेटिव डिग्री में। अच्छा द टीम प्लेड द मैच, द अंडरलाइन वर्ब इज लिंकिंग, हेल्पिंग, रेगुलर, पॉजिटिव। अब देखो पॉजिटिव कॉज होती है, वजह बनती है। रेगुलर वर्ब है, ठीक है, जो जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म, जो सेकंड और थर्ड फॉर्म ई डिपेंड होती है, वो रेगुलर होता है। अब प्ले होता है, प्लेड प्लेड प्लेड, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब होता है जो मेन वर्ब के हेल्प कर, मसलन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम, ठीक है, हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। देखो आर जो होता है ING यूज़ होती है, फर्स्ट फॉर्म और ING यूज़ होती है। इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होते हैं। इस तरह हैज़ है हेल्पिंग वर्ब का यूज़ परफेक्ट में होते हैं, जो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं यानी। अब लिंकिंग वर्ब जो सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट्री, सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, वो लिंकिंग वर्ब होते हैं। मसलन वो मेन वर्ब इज़ एम आर मेन वर्ब होता है, मसलन ही इज़ अ डॉक्टर, ठीक है, शी इज़ हैप्पी, यहाँ वो लिंकिंग वर्ब होता है। तो यहाँ पर रेगुलर है, ED पे एंड होता है, तो रेगुलर वर्ब होता है। ही कंप्लीटेड द जॉब अंडर हाई प्रेशर, दिस सेंटेंसेस। अब कौन सा है, सिंपल है, कंपाउंड है, कम्प्लेक्स है। देखिए ई कंप्लीटेड द अंडर हाई प्रेशर, देखो अंडर हाई प्रेशर एक फ्रेज है, यहाँ पर बच्चे क्या करते कन्फ्यूज होते हैं सेंटेंस को देख के लेंथी है, देखिए, ठीक है। ई कंप्लीट सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन जो होता है, एक ही सब्जेक्ट है या एक ही वर्ब है, देखो इसमें सब्जेक्ट है एक है, वर्ब भी एक है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन होती है, क्लॉज होती है, यहाँ पर एक ही क्लॉज यूज़ हो रही है। जब एक ही क्लॉज यूज़ हो वो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होता है, ठीक है। यहाँ पर ये सेंटेंस क्या है, सिंपल है। कंपाउंड क्या होता है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस यूज़ होती हैं, यानी एक मेन क्लास हो तो उसके साथ मिला रहे हैं, यानी इसके आगे एंड लगे कोर्स बन जाता ना, ठीक है। मसलन आई लाइक एप्पल एंड यू लाइक ग्रेप्स, ठीक है। अब एंड लगा जो कोऑर्डिनेट कर रहे, कोऑर्डिनेशन लाई एंड बट फैन बॉयज़ वाले कोऑर्डिनेटिंग कनेक्शन जो लगते हैं, वो कंपाउंड सेंटेंस होता है। कम्प्लेक्स में एक, यानी कंपाउंड में कहता है दोनों क्लासेज इंडिपेंडेंट होती है, कोऑर्डिनेशन होती है मेन क्लास के साथ, और क्या होता है कोऑर्डिनेटिंग कनेक्शन लग जाते हैं। अब सबऑर्डिनेटिंग कनेक्शन जो लगते हैं, बिकॉज हो गया, ठीक है, व्हेन, वेयर, ठीक है, ये इस तरह के हो गए। बाकी जो सबऑर्डिनेटिंग होते हैं वो कम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, तो जिसमें दो या दो से तक वो क्लासेस वो कंपाउंड होते हैं, जिसमें एक डिपेंडेंट हो एक इंडिपेंडेंट, यानी कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है जिसमें कोऑर्डिनेशन कनेक्शन के अलावा कनेक्शन यूज होते हैं। कंपाउंड से कम्प्लेक्स में क्या दो इंडिपेंडेंट का होना ज़रूरी है, एक डिपेंडेंट का होना ज़रूरी है, ठीक है। कम्प्लेक्स में एक डिपेंडेंट का हो एक इंडिपेंडेंट का होना ज़रूरी है, इंडिपेंडेंट ज़्यादा भी हो सकती है। इधर भी दो से ज़्यादा कंपाउंड कम्प्लेक्स में इंडिपेंडेंट हो सकती है, कम्प्लेक्स में भी एक से कंपाउंड कम्प्लेक्स एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लास भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा अब आपको कुछ चीज़ समझ ना आए, आपके पेपर होने वाला है, तो
आपको कोई समझ नहीं तो आप कमेंट कर दें, मैं नीचे आपको रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। मैं इसमें बोल के एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लिखने का टाइम नहीं था इसलिए मैंने लिख के नहीं किया। कई वीडियोज़ और भी बनी हुई हैं, आप रूल समझ लें, रूल को समझेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। मसला असल चीज़ है आपको रूल आना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज़ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस? हाउ क्यूट इज़ द काइट, ठीक है। यानी इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें आप इंस्ट्रक्शन दी हो, आर्डर हो, कमांड हो, ठीक है। डायरेक्ट आर्डर होते हैं, कमांड होता है, रिक्वेस्ट होती है, ठीक है। अब हाउ क्यूट इज़ काइट, यहाँ पर ये क्या है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये कहते हैं इमोशन का इजहार है, ठीक है। द गेस्ट वाज हैप्पी, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट वगैरह दिए हुए, ठीक है। डोंट वेस्ट योर टाइम, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ऑर्डर है, कमांड है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन है। तो क्या है यहाँ पर, ये इंपेरेटिव सेंटेंस हुक्मिया फ़िक्र जिसको कहते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, यहाँ अपडेटिव है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंस में भी आ जाता है, तो ये अपडेटिव है। दवाइया फ़िक्र जो कह सकते हैं, ये आपके एक्सक्लेमेटरी भी हो सकते हैं। जो सही सेंटेंस है वो डोंट वेस्ट योर टाइम है, ये क्या ऑर्डर है, कमांड है, लेकिन इसमें इंस्ट्रक्शन की वे में है, तो ये क्या बना, ये सेंटेंस इंपेरेटिव है। अच्छा, शी इज़ अ टैलेंटेड आर्टिस्ट, द अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस इज नाउन फ्रेज, नाउन क्लास, एडवर्बियल फ्रेज, एडजेक्टिव क्लास। अब यहाँ पर देखें, जो शी इज़ वट, जो वट को आंसर करे, अ टैलेंटेड आर्टिस्ट। अ टैलेंटेड आर्टिस्ट अकेले में मीनिंग नहीं दे रही, ठीक है, अकेले में मीनिंग नहीं दे रही। क्लास वो होती है जो सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन होता है। टैलेंटेड आर्टिस्ट जब तक शी साथ पूरा सेंटेंस ना बनाए तो अकेले में मीनिंग वो फ्रेज होती है, नाउन फ्रेज है, तो वट को आंसर कर रही है। नाउन क्लास होती तो क्या होता, ये पूरा सेंटेंस होता, ठीक है, पूरा सेंटेंस होता है। उसके अंदर नाउन क्लास में एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है, एक डिपेंडेंट क्लास होती है, ठीक है। अच्छा, एडवर्बियल फ्रेज होती है जो वर्ब को क्या डिस्क्राइब करे, वर्ब को मॉडिफाई करे, तो यहाँ पर वर्ब को नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये एडवर्बियल फ्रेज नहीं। एडजेक्टिव क्लास क्या होती है, वो भी डिपेंडेंट क्लास होती है, नाउन को डिस्क्राइब करती है। इस ये तो है ही, फ्रेज क्लास है नहीं, ठीक है, तो नाउन फ्रेज है। अच्छा, अब देखो फिर आगे नेक्स्ट इससे मिलता आ गया, फिर अब ये नाउन क्लास है यहाँ पर, ठीक है। हुज़एवर विंस द कॉन्टेस्ट विल रिसीव अ प्राइज़, यानी जो जो ये जीतेगा, कॉन्टेस्ट मुकाबला जीतेगा, वो क्या है, उसको इनाम मिलेगा। अब देखो हुज़एवर, अब देखो सेंटेंस जो होते हैं ना, ये जो शुरू हुआ है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हुआ। विल रिसीव अ प्राइज़, व्हाट विल रिसीव, जो जीतेगा उसको क्या मिलेगा, व्हाट को आंसर कर रहा है, तो नाउन क्लास है ये, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट क्लास क्यों नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये हुसएवर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। जो इंडिपेंडेंट क्लास में कहता है, या फैन बॉयज़ वाले कंजंक्शन यूज़ होते हैं, कंजंक्शन यूज़ ही नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ हुआ, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ हुआ, तो ये क्या है, नाउन क्लास है। अच्छा, एडवर्ब क्लास जो होती है वर्ब को डिस्क्राइब करती है, और एडजेक्टिव क्लास नाउन को डिस्क्राइब, यहाँ पे नाउन को किसी को डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सीधा नाउन है, ये व्हाट को आंसर कर रही है। अच्छा, आगे है, अ शॉर्ट फिक्शनल स्टोरी इज़ विच एनिमल्स आर गिवन ह्यूमन करेक्टर्स कॉल्ड, जिसमें यानी इंसानी किरदार दिए जाते हैं ह्यूमन करेक्टर्स को, वो क्या होती है, फेबल होती है, पैराबल होती है, फेरी टेल होती है, लेजेंड होती है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये फेबल होगी, जो जिसमें अखलाकी सबूत जानवरों को इंसान, ठीक है, जानवरों से यानी क्या होता है, इंसानी क्वालिटीज़ में यूज़ होते हैं, ठीक है, जैसे यानी अखलाकी लेसन होता है, ठीक है। स्लो एंड स्टडी विंस रेस, जैसे अपने कछुए खरगोश वाली स्टोरी, वो भी फेबल है, ठीक है, जिसमें अखलाकी सबक होता है आगे। अच्छा, पैराबल वो होती है जो ये रूहानी होती हैं स्टोरीज़, इंसानों की स्टोरीज़ होती हैं, वो पैराबल होती है। फेरी टेल होती है जिसके अंदर मैजिक होता है, जैसे परियों की कहानी होती है, ठीक है, इस तरह मैजिक होती है, या पुरानी कल्चर से रिलेटेड होती है। अब लेजेंड वो होता है जो किसी शख्स के बारे में होता है, लेकिन उसमें एग्जैजरेशन यूज़ होती है, जिसमें बढ़ा चढ़ा कर बातें बयान की जाती है, उसमें हकीकत भी होते हैं और एग्जैजरेशन मिक्स होता है, वो लेजेंड होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, फेबल, इसका जो पहला आंसर है फेबल है, ये अखलाकी सबक जिसके अंदर होता है, वो फिक्शनल स्टोरी होती है, एनिमल्स को ह्यूमन करेक्टर्स दिए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, वी ट्रेवल टू द मून टुगेदर, द गिवन स्टेट इज़ हाइपरबोलिक स्टेटमेंट है, एंथेटिकल स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट है, पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है, ठीक है। अच्छा, हाइपरबोलिक बोलिकल स्टेटमेंट जो होती है ना, ये हाइपरबोली से निकला हुआ एग्जेजरेशन का यूज़ है, बढ़ा चढ़ा कर बात को बयान करना। एंथेटिकल जो होती है ना, वो स्टेटमेंट एंटीथीसिस, यानी दो आइडियाज़ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, दो आइडियाज़, ठीक है, यानी दो वर्ड नहीं, दो आइडियाज़ अपोजिट होते हैं, ठीक है। मसलन बिगनिंग इज़ द एंड, ठीक है। अब मोर इज़ लेस, यानी अब इस तरह होता है, अपोजिट आइडिया है, बिगनिंग इज़ एंड यानी
और मोर इज़ लेस, यानी जो थोड़ी या ज़्यादा भी है, यानी किसी चीज़ का कम होते हुए रिज़ल्ट अच्छा होता है, इसका ये मतलब है थोड़ी ज़्यादा, वो एंटीथीसिस होते हैं, तो उससे ये बना है। एंथीथेटिकल जो बना है ये वो एंटीथीसिस से बना है, ठीक है। अच्छा, पैराडॉक्स स्टेटमेंट भी होती है, और ये ओवर स्टेटमेंट में भी हाइपरबली यूज़ होती है। सॉरी, ओवर स्टेटमेंट में बात बढ़ा चढ़ा के होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी, यानी जो एग्जेजरेशन थी बहुत ज़्यादा बात बढ़ाई चढ़ाई जाती है, तो ये हाइपरबोलिक हाइपरबोलिक कल जो स्टेटमेंट है ये बनती है, ठीक है, हाइपरबोली से निकला है। तो यहाँ बात देखो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बयान की है, और स्टेटमेंट होती है लेकिन वो बहुत बात बढ़ाई जाती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ाई जाती, यानी हर जो हाइपरबोली होती है ना, वो ओवर स्टेटमेंट होती है, लेकिन और ओवर स्टेटमेंट हाइपरबोली नहीं होती, ठीक है। अच्छा, आगे फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पे। द साउंड ऑफ द चिरपिंग बर्ड फिल्ड द इवनिंग इन द एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। अच्छा, अब जो बर्ड्स है, चिरपिंग ऑफ बर्ड यानी बर्ड का जो चहचहाना, वो कौन सी इमेजरी है। इमेजरी की 5 किस्में होती हैं, ठीक है। एक होती है विजुअल इमेजरी, एक होती है ऑडिटरी इमेजरी, एक गस्टेटरी होती है, एक टेक्टाइल होती है, एक ओल्फैक्टरी होती है। देखो टेक्टाइल एक जो होती है वो टच से रिलेटेड होती है, ठीक है, और ओल्फैक्टरी जिसमें टच का आपको ये फीलिंग आए जिसमें, ठीक है। ओलिफैक्ट्री इमेजरी वो होती है जिसमें स्मेल होती है इसमें, ठीक है, अच्छी स्मेल भी होती है, बैड स्मेल भी है, वो ओलिफैक्ट्री होती है। अब गस्टेटरी इमेजरी की होती है जिसका टेस्ट टेस्ट से रिलेटेड हो, ठीक है, मतलब हमने कोई चीज़ खाई उसका जायका वो। ऑडिटरी इमेजरी जो जिसमें साउंड होता है, देखो चिरपिंग और वर्ड में क्या है, साउंड है, ठीक है, यानी जो बर्ड्स का चहचहाना क्या है वो साउंड में इसमें आ रहा है, वो टेक्टाइल इमेजरी होती है, ठीक है। यहाँ पर जो आंसर, यहाँ पर देखो मैंने आंसर गलत सॉरी सही लगा हुआ, ऑडिटरी इमेजरी है, टेक्टाइल नहीं है, ऑडिटरी इमेजरी, ठीक है, आवाज़ है, साउंड है, और ठीक है, ऑडियो से ऑडिटरी निकला है, जैसे ऑडियो होता है उससे ऑडिटरी निकला है। यहाँ जो ऑप्शन है वो ये डी वाला लगा है। सॉरी, मुझे ये समझ याद नहीं रहा, मैं समझा ये पहले आ गया, तो इसलिए थोड़ी बात होगी, मैं एडिट ये पहला क्या गया, ये लास्ट वाला एडिटरी इमेजरी है। अच्छा, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन अ नैरेटिव इज़ कॉल्ड। अब सीक्वेंस इवेंट इसके अंदर वो जिसमें सारा बयानी होता है, उसके अंदर जो इवेंट के सीक्वेंस होता है, मसलन कोई स्टोरी होगी उसके अंदर सीक्वेंट के इवेंट, करेक्टर, सेटिंग, प्लॉट, कन्फ्लिक्ट। देखें ये प्लॉट के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, करेक्टर भी आ जाते हैं, सेटिंग भी आ जाती है, कन्फ्लिक्ट भी आ जाते हैं, ठीक है, डेनोनेशन भी आ जाती है, रेजोल्यूशन भी आ जाती है, यानी अब देखो कन्फ्लिक्ट भी आता है, कोई ड्रामा स्टोरीज में कन्फ्लिक्ट भी आता है, सेटिंग जो आ जाती है, करेक्टर आ जाते हैं, करेक्टर जो होते हैं इसके अंदर लोग शामिल होते हैं, सेटिंग प्लेस को ज़ाहिर करते हैं, टाइम को ज़ाहिर करते हैं, ये सारा जो सारी चीज़ें इसके अंदर होती है उसको क्या कहते हैं, नैरेटिव, पूरे को प्लॉट कहते हैं, ठीक है। तो उसका जो सही ऑप्शन है जो जिसमें इवेंट्स की तरतीब होती है, वाक़यात के पहले ये हुआ, ठीक है, पहले करेक्टर है, उसके अंदर सेटिंग है, कहाँ वाक़यात हुआ, कन्फ्लिक्ट है, ठीक है, उसके अंदर क्या हो रहा है, ठीक, यानी ड्रामा है, कोई स्टोरी है, उसके अंदर सिचुएशन चेंज होती है, ठीक है, फिर उसके अंदर मसले आते हैं, विलन आता है, हीरो आता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर, ये सारा क्या कहलाता है, नैरेटिव ऑफ जो इवेंट्स होते हैं, पूरे वाक़यात जिसकी सारी तरतीब दी जाती है वो प्लाट होता है, तो उसका जो सही ऑप्शन है प्लाट है। अच्छा, दो दो द वाटर्स वार, ठीक है, यहाँ देखो टी एच साउंड भी रिपीट हुआ है और डब्ल्यू साउंड भी, ठीक है, ये कौन कौन से रिफ्रेन है, एनाफोरा है, लिटरेशन है, पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। अच्छा, आप देखें जो एनाफोरा होता था उसके बिगनिंग में सेम वर्ड आ जा सकते हैं, ठीक है, बिगनिंग में जिन सेम वर्ड रिपीट हो किसी स्टेंजा में, सेम लाइन बार बार दोनों पहले लाइन में हो, दूसरी लाइन में उसमें वर्ड रिपीट हुआ है, वो होता है एनाफोरा होता है, ठीक है। अच्छा, जो एंड पे वर्ड यूज़ होते हैं ना, एंड पे वर्ड यूज़ होते हैं, मसलन आई स्लीप एंड पे आ रहे हैं, दोनों स्टेंजा की लाइन में आ रहे हैं, पोएम की लाइन में, वो रिफ्रेन होते हैं। शुरू में कोई वर्ड आ रहे हैं या फ्रेज़ आ रही है तो वो एनाफोरा होता है। अब देखो जो पर्सोनिफिकेशन होती है वो कहते हैं इंसानी क्वालिटी जो नॉन ह्यूमन है उनको दी जाती है, यानी गैर इंसानों को इंसानी क्वालिटी की दी है। एलिट्रेशन क्या है, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। अब देखो कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, ये टी एच भी इधर साउंड हो रहा है, डब्ल्यू भी, अब बोल के भी चेक कर लो, ठीक है, डब्ल्यू साउंड भी रिपीट हो रहा है और टी एच साउंड भी दो बार क्या है। अब वावल साउंड नहीं रिपीट हो, वावल साउंड हो तो एसोनेंस होता है। लिटरेशन है जो रिपीट होता है पोइम्स के अंदर या स्टोरी जहाँ भी यूज़ होता है पोइम के अंदर, स्टोरीज़ के अंदर, जब रिपीट हो ना कॉन्सोनेंट साउंड, वो लिटरेशन होती है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन ये लिटरेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इलस्ट्रेट्स अप्रोप्रिएट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव का जो सही इसमें ऑर्डर कौन सा है,
आई केप्ट माई पेट्स स्क्वेयर प्लास्टिक बिग हाउस। आई केप्ट माई पेट in a big square plastic house. I kept my pets in a big plastic square house. I kept my pets in a plastic square big house. देखिए पहले क्या होती है, पहले होती है साइज़ होते हैं, फिर शेप होती है, फिर मटेरियल होता है और फिर नाउन आखिर पर इसका यूज़ होता है। यहाँ पर देखो ये सेकंड में आ रहा है। सबसे पहले क्या था, साइज़ है। आई केप्ट माई पेट्स इन बिग, बिग पहले क्या है, साइज़ है, फिर क्या है, स्क्वेयर है, शेप है, फिर आगे क्या है, मटेरियल है, फिर आगे नाउन है। ये ऑप्शन बनता है जब ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव ये सही होता है। जब ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव है तो हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपनी क्या है, शेप होती है, ठीक है, सबसे पहले शेप होती है, फिर साइज़ होता है, फिर मटेरियल होता है। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। अच्छा, अब चाइल्ड लाइक responses from the students of junior level are expected in positive connotation for the word अंडरलाइन वर्ड। अच्छा, इसकी अब पार्टिव कॉनोटेशन वो होते हैं, ठीक है, जिसके डिक्शनरी मीनिंग नहीं होते। डेनोटेटिव होता है, डेनोटेटिव जिसके डिक्शनरी मीनिंग होते हैं। ये इमोशन के बुनियाद पर मीनिंग होते हैं, ठीक है, वो कहते हैं उसको कॉनोटेशन कहते हैं। अब देखो चाइल्ड लाइक है मासूमाना, अब इनोसेंट इसका क्या होता है, मासूमाना, ठीक है। चाइल्ड लाइक बिहेवियर जो होता है वो इनोसेंट यहाँ पर कॉनोटेशन है, ठीक है। यहाँ पर मासूमियत है। अब चाइल्ड बच्चे की किसको मासूमियत को ज़ाहिर करता है, बच्चे की, जैसे घर है ना, घर आप होम है, वो पीस को ज़ाहिर करता है या सहूलत को ज़ाहिर करता है। इस तरह चाइल्ड लाइक या मासूमियत को ज़ाहिर करते हैं बचकाना जो होता है। तो वो क्या कॉनोटेशन होती है। डिक्शनरी मीनिंग क्या है इसके, इनोसेंट होते हैं, सॉरी डिक्शनरी के जो इसकी मीनिंग जो कॉन्टेटिव मीनिंग है जिसके इमोशन का इजहार करता है वो क्या है, चाइल्ड लाइक का बच्चे का नाम लेते हो आप कहते नहीं मासूम है, ठीक है, बच्चे को मासूम कहते हैं। तो इसका जो कॉनोटेशन है वो पॉजिटिव कॉनोटेशन है, यहाँ पर वो है इनोसेंट। अच्छा, अगर इमेच्योर होती है वो नेगेटिव कॉनोटेशन होती है, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव इनोसेंट है, नेगेटिव भी आ सकती है, नेगेटिव उसकी उल्ट होती है कॉनोटेशन, जो इमोशन है उसको उल्ट। अच्छा, अब केयरफुल इंटेलेक्चुअल है, ये नहीं हो सकती, ठीक है, ये इसमें दोनों डाउट है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। अच्छा, ये वाला पहला ऑप्शन आता है पॉजिटिव क्योंकि उसने पूछा है, तो ये ऑप्शन है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द एक्टर्स आर क्यूरियस पीपल। अब सिनोनिम फॉर अंडरलाइन वर्ड्स, अब इंक्विजिटिव होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पता चला क्यूरियस क्या होते हैं, क्या है, मोहतात होते हैं या जस्तजू इसको आएगा, हैप्पी खुश होता है, ग्लूमी उदास होता है, ठीक है, वंडरफुल हैरत वाला, यहाँ पर इंक्विजिटिव आएगा। यहाँ देखो बाकी तीन वर्ड थोड़े से और हैं, यहाँ सीधे समझ आ जाती है, तो यहाँ पर इंक्विजिटिव आएगा। इस तरह भी होता है, आपको तीन वर्ड बाकी समझ लगते हैं, एक वर्ड उसमें से डिफरेंट आता है तो आप उससे भी आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। अब डेनोमीटर हमने बात की, जैसे प्लाट के अंदर जो होती है डेनोमीटर रेजोल्यूशन होती है, यहाँ पर मसला जब हल होता है, ठीक है, एंड एंडिंग भी हो सकती है। चूज़ द ऑप्शन ऑफ करेक्ट स्पेलिंग, ये डेनोमेंट ये होती है, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इलस्ट्रेट ओपिनियन। इसके अंदर ओपिनियन कहाँ पर है, ओपिनियन जो राय, इकबाल इज़ आवर नेशनल पोइट, ये क्या एक इकबाल हमारे कौमी शायर हैं, ये एक स्टेटमेंट, ठीक है, सच है इसके अंदर, ये हकीकत है। कायद इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, ये भी हकीकत है। सन राइसेज इन द ईस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर जो ओपिनियन एक राय है, जो राय होती है जो खुद से किसी की राय दी जाती है, कोई अपनी राय का इजहार करता है। यहाँ तीनों में राय नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट है, ये हकीकत है, और ये स्टेटमेंट है, ये भी एक स्टेटमेंट है। यहाँ पर क्या है, ये सन राइजेज इन द ईस्ट क्या है, ये सूर्य मशरक से, ये हकीकत है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल डे। अब देखो यहाँ पर अब किसी को दिन अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, यहाँ को राय कायम की गई है, तो ये इसका लास्ट ऑप्शन है। तो ये 20 के 20 MCQs मैंने आपको समझा दी, एक्सप्लेन कर दिए हैं। ये लास्ट ज़रूरी नहीं आपको यही आए, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें पूछी जाती हैं इनसे मिलते जुलते MCQs आपको सेंटेंसेस चेंज करके आते हैं। आपको रूल आप पता चलें, जितनी मैंने चीज़ें बोली हैं आप ये सारी चीज़ें समझ लें, इस रिसर्च करें, इस पर सारा कुछ करें, आपके पास नोट्स भी होंगे। तो समझ नहीं आता तो पूछ लें, जब तक आपको रूल आते हैं ना, ग्रामर के रूल में कई ग्रामर की वीडियो बनी हुई हैं, ये पिछले जो आपके फेडरल बोर्ड की आप देख भी रहे हैं काफ़ी बच्चे, तो जो पिछली बार मैंने गेस्ट पेपर बनाया था उसको भी एक बार देख लें। ये गेस्ट टेस्ट होता कोई नहीं, असल चीज़ है ग्रामर के अंदर रूल आते हैं, आपकी ग्रामर भी है इसके अंदर, आपकी लैंग्विस्टिक में चीज़ें आती हैं, ग्रामर की चीज़ें आती हैं, इसके अलावा ये पोएटिक डिवाइसेस आपकी वगैरह आते हैं, लिटरेचर का हिस्सा होते हैं। तो दोनों तरह के मिक्स हो गई चीज़ें, जैसे प्लॉट वगैरह आपको शामिल है, पोएटिक डिवाइसेस शामिल है, यानी ग्रामर लैंग्वेज जो लिंग्विस्टिक और आपकी लिटरेचर मिक्स करके चीज़ें आती हैं। इस तरह पंक्चुएशन वाला वीडियो मैंने बनाई थी, पंक्चुएशन वाली, डायरेक्ट इंटरेक्टिव पैसेज वाली, वो भी सारे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ।
तो आप वो उसको भी देख लें। प्ले लिस्ट में जाएंगे 2025 की एग्ज़ाम में वो पढ़े होंगे, फर्स्ट ईयर के पेपर, सेकेंड एनुअल के जो मैंने गेस्ट पेपर बनाया था, और एक पंक्चुएशन जो फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे दी है वो वाला भी बनाया था, वो भी जाकर देख लें। तो इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। आप इंग्लिश में फ़ेल तो कोई नहीं, 10 में अच्छे मार्क्स लेने होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव 20 नंबर का होता है, ये आप अगर 17-18 ठीक कर जाते हैं तो आपको समझ है, इसका मतलब है ग्रामर की समझ है। तो चीज़ें आपको ग्रामर की आती हों तो फिर मसला नहीं होता, ठीक है। आप ग्रामर की, आप ये समझें कि कोई गेस्ट बना के ऊपर गेस्ट लिख दे तो वो रट लें, उस तरह नहीं होता। जब तक आपको जो पार्ट ऑफ स्पीच नहीं आते, देखिए यहाँ पर इसमें पार्ट ऑफ स्पीच में से चीज़ें दी हुई हैं, पार्ट ऑफ स्पीच की टाइप्स में दी हुई हैं, ठीक है, पोएटिक डिवाइसेस में से दी हुई हैं, ये मिक्स चीज़ें दी हुई हैं सारी, ठीक है। कुछ लिटरेचर की चीज़ें दी हुई हैं, जैसे प्लाट वगैरह की चीज़ें दी हुई हैं। तो ये फेबल वगैरह ये आपकी आ सकती हैं, लेजेंड क्या होता है, ये आपकी सो मिथ वगैरह इस तरह की चीज़ें भी आ सकती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, आपको सेकंड ईयर में इंशाल्लाह काम आएंगी। और भी मैं अपनी तरफ से पूरी वीडियो बना रहा हूँ, और जो जो ग्रामर की जितनी भी रहती हैं उस पर मैं वर्किंग कर रहा हूँ। कई बनी भी हैं, आपकी वर्क भी टाइप्स की बनी हैं, और इंट्रोडक्शन तो सबकी बनी है, कंजंक्शन की टाइप भी बनी हुई हैं, प्रोनाउन और नाउन की टाइप्स की बनी है। आप चैनल को फाइंड करें, जाके उसकी प्ले लिस्ट वगैरह विजिट करें तो आपको मिल जाएंगी चीज़ें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।